आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार का पाठ 5 रहीम के दोहे। और अगर आपको ये समझ में आता और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो पहला दोहा है, रहीमन देख बड़े इनको लगु न तीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरीवारी। मतलब रहीम दास जी ये कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटे को फेंक नहीं दे, अर्थात प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर कम प्रभावशाली की अवहेलना मत करिए, या फिर महंगी वस्तु को देखकर सस्ती वस्तु का त्याग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ भला तलवार का क्या काम। जहाँ जो काम सुई करेगी, क्या तलवार वो काम कर सकती है? नहीं कर सकती। इसीलिए हर एक वस्तु का अपना महत्व होता है। इस अर्थ को आप पढ़कर भी समझ सकते हैं जो दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अगले दोहे की ओर। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। अर्थात तरुवर यानी वृक्ष, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता। सरोवर यानी सरोवर, तालाब या नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती। कहे रहीम पर काज हित, मतलब रहीम कहते हैं कि पर माने दूसरे, काज माने काम, हित माने लिए, दूसरे के हित के लिए ही सुजान यानी सज्जन लोग संपत्ति का संचय करते हैं। स्वयं के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इसे भी आप पॉज करके पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत आसान है इसका। अब हम अगले दोहे की तरफ चलते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को एक झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो टूट जाता है तो उसको फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम जोड़ते हैं तो वहाँ गांठ पड़ ही जाती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम संबंधों को एक झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में मिलने पर भी उनमें पहले जैसा ना तो प्रेम रहता है, ना नज़दीकियाँ रह जाती हैं। जिस प्रकार धागे की गांठ दिखाई देती है ना, वैसे ही मन में भी कहीं ना कहीं एक गांठ जैसी बनी रह जाती है। अब अर्थ को एक बार पढ़ भी लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले दोहे की ओर, जो है रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं हमें हमेशा पानी रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब सून हैं। पानी के बिना ये तीन चीज़ें उबरती नहीं हैं, इनको जीवन नहीं मिलता है, इनकी चमक समाप्त समाप्त हो जाती है। मोती, मनुष्य और चूना। मोती बिना पानी के ना तो उत्पन्न हो सकता है, ना ही उसमें चमक होती है। कहते हैं ना कि इसका तो पानी ही उतर गया है, ऐसे बोलते मोती के लिए अगर चमक ना हो। इसी तरह मनुष्य के लिए कहा जाता है इसकी तो आँख का पानी मर गया है। और चूना, वो भी बिल्कुल बेकार हो जाता है। चूने चूने को हम बिना पानी के उपयोग में ला ही नहीं सकते। वो तो काम में ही तभी आता है जब उसमें पानी मिलाया जाता है। अब इसके अर्थ को एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हमको मिले, सम्मान, चमक और जल। अब अगला है, ब्रहिमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जाने परत सब कोय। मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि आफत का समय अगर कोई आए, विपदा यानी आपत्ति, विपत्ति का समय अगर आता है थोड़े दिन के लिए, जो थोड़े दिन होए, जो थोड़े दिन के लिए भी आए तो अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि हित अनहित या जगत में, या माने इस जगत में, इस संसार में हमारा कौन हितैषी है, कौन हमारा अनहित करने वाला है, वो इस समय हमको पता चल जाता है। जान परत सब कोई, सबकी पहचान हो जाती है। जो हमारे हितैषी होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारी भलाई चाहते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए आपत्ति के आने से हमको भले बुरे की पहचान हो जाती है। अगला दोहा है, रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इसका अर्थ है कि ये जीव तो बिल्कुल पागल है।
कुछ भी बिना समझे सोचे समझे बोल देती है। सरग यानी स्वर्ग की बात और पताल यानी पाताल की बात, यानी अच्छी बुरी बातें। बावरी बने पगली, जिह्वा बने जीभ। रहीमदास जी कहते हैं ये जीभ तो पूरी पगली है, हमें अच्छी बुरी सब बातें कहने के समय सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर हम अच्छी बुरी सब बातें बोल दें तो बुरी बातें बोलने का क्या परिणाम होता है, ये तो खुद मुंह के भीतर चली जाती है। जीभ तो बोल के आप तू कह भीतर रही, आप माने अपने आप तो कह कर भीतर चली जाती है, मुंह के अंदर चली जाती है। पर परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, कपाल को, खोपड़ी को, उसको जूते खाने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही कुछ बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। अगला और अंतिम दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, संपत्ति सगे माने जब हमारे पास संपत्ति होती है तो सगे यानी हमारे हितैषी, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार बहुत से लोग बन जाते हैं, बनत बनते हैं बहुत बहुत से लोग। बहु माने तरह तरह से, रीति माने तरीकों से, तरह तरह के तरीकों से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, हमारे ऊपर कोई विपत्ति पड़े, कोई आफत आ पड़े, वो एक ऐसी कसौटी होती है, उसमें जो हमारा मित्र होता है वही हमारे साथ रहता है, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पे कस जाए। जैसे सोने को कसौटी पे कसने पर ये पता चलता है ना कि वो सच्चा है कि नहीं, उसी प्रकार जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं वो विपत्ति के समय हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये हुए दोहे। अब आगे है कवि से परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। माना जाता है माने कि एकदम प्रामाणिक नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। तो आगे चले, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। रहीमन जीवा बावरी, कह कही सरक पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खाद कपाल, यानी सोच समझ कर बोलना चाहिए। रहीमन देख बड़े इनको, लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलीवारी। इस दोहे का क्या भाव है, इसका भाव है कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो स्टार से तुमको पता चल ही गया होगा दोनों उत्तर। अब है मिलकर करें मिलान। स्तंभ 1 में दोहे दिए हुए हैं और स्तंभ 2 में उनका सारांश दिया हुआ है, हमको उसको मिलाना है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। ये इसका है तीसरा, प्रेम रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। फिर दूसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे में, यानी सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तरुअर फल नहीं खात है, तरुअर पियहि न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान, यानी सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। मिलान होने के बाद है पंक्तियों पर चर्चा। उसमें है कि दो दोहे दिए हुए हैं, उन दोहों के समूह में चर्चा कीजिए, उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे। पहला है, रहीमन विविधा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, लिखित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। यानी विपत्ति थोड़े दिन की हो, अच्छी होती है, इससे मनुष्य को अपने शुभ चिंतक का ज्ञान हो जाता है। आपका हित चाहने वाले या अहित चाहने वालों का ज्ञान हो जाता है, जो मनुष्य का शुभ चिंतक होने की बात करता हो परंतु विपत्ति में मुंह मोड़ ले, उसे ही इसमें अनहित कहा गया, यानी अहित करने वाला। अगला है, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। मतलब जिह्वा पगली है, वो सरग पताल, अच्छा बुरा सरग स्वर्ग और पताल पाताल, अच्छा बुरा सब कुछ कह देती है, लेकिन परिणाम किसको भोगना पड़ता है, खोपड़ी को, सिर को।
मतलब हमें हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बुरा बोलने वाली जीभ तो बच जाती है, लेकिन कपाल उसको संकेत देने वाला सिर मार खाता है। अब आगे एक और दोहा दिया हुआ है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है कि स्थान बदलने के साथ बोली भी बदल जाती है, इसलिए अलग अलग स्थान पर हम दोहों में बदले हुए शब्दों के रूप देख सकते हैं। आगे है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो प्रेम के उदाहरण में धागे का ही प्रयोग किया गया, क्योंकि धागा ही आसानी से टूट जाता है। जिस प्रकार धागा झटके से तोड़ा जा सकता है, वैसे ही आपसी मधुर व्यवहार को झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए। एक लकड़ी के डंडे को तोड़ने के बाद प्रयत्न करके जोड़ भी लिया जाए तो हम पहले की भांति उसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक कीमती कपड़े के फट जाने पर उसे कितना भी सिल लिया जाए, लेकिन मन में उसका फटा होना खटकता ही रहता है। इस प्रकार धागे में पड़ी हुई गांठ भी दिखती रहती है और आपस में झगड़ा करने के बाद जो मन में जो गांठ पड़ जाती है, वो भी समाप्त नहीं हो पाती है। इसलिए संबंध नहीं तोड़ने चाहिए। आगे है, प्रकृति के माध्यम से इस दोहे में मनुष्य के इस मानवीय गुण की बात की गई है कि जैसे पेड़ व सरोवर फलों और जल का संचय दूसरों को देने के लिए करते हैं, ऐसे ही सज्जन धन का संचय करते हैं और वो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। प्रकृति से हम और गुण भी सीख सकते हैं, जैसे पेड़ों से विनम्रता, फूलों से हंसना, नदियों के जल की भांति निरंतर आगे बढ़ना, फूलों की भांति अपने अच्छे कार्य की सुगंध चारों ओर बिखेरना, सूरज की भांति अच्छे कार्य करने पर अपना नाम जग में चमकाना, चांद की चांदनी की तरह शीतल व्यवहार, हवा के झोंकों से लोगों को प्रसन्न करने का कोमल भाव, ये सब हम प्रकृति से सीख सकते हैं। कविता याद है ना, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। ठीक है। आगे है शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैंने तो उसी का लिख दिया। जैसे तरुआ माने पेड़, विपत्ति माने आपदा या आफत, छिटकाए माने झटके से तोड़ना, सुजान माने सज्जन, सरवर माने सरोवर या तालाब, सांचे माने सच्चे और कपाल माने खोपड़ी या सिर। तो ये तो हो गए शब्दों के अर्थ। अब आगे आते हैं पर्यायवाची शब्दों पर। रहीमन पानी राखिए, ये वाला दोहा दिया हुआ है, साथ में बताया है इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखें। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखिए कुछ शब्द दिए हुए, जैसे कल माने समय, यानी आने वाला कल, बीता हुआ कल ऐसे बोलते हैं। मशीन को भी कल कहते हैं, कल पुर्जा। और चैन, जैसे मुझे तो कल ही नहीं पड़ रहा है। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, अखबार को भी समाचार पत्र बोलते हैं। अगला शब्द है कर। कर के भी 3 शब्द अर्थ दे रखे हैं। हाथ, शुल्क, टैक्स को भी बोलते हैं। और कर माने करना भी, ऐसे बोलते हैं ना, चल काम कर, तो एक तरीके का ये कर्म है, काम है। फिर है फल। फल का है परिणाम। पुष्पज यानी फल खान, पुष्प से उत्पन्न होने वाला, फल खाने वाला। और जो हल्के आगे का नुकीला भाग होता है ना, उसे भी फल बोलते हैं। अब रहीम के दोहों से संबंधित परीक्षा उपयोगी जितना भी कार्य था वो हमने कर लिया। आगे है सरगम। आप गाइए वाद्य यंत्रों के साथ, मित्रों के साथ, घर में, स्कूल में
और इनके दोहों को कलेक्ट करिए। ऐसा है। आगे है आज की पहेली। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मेरे को अपना नाम बताओ। नाम आगे मैंने लिख ही दिया है, चना। फिर एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार, यानी माचिस दिया जलाई। अब खोजबीन के लिए दिया हुआ है आपको, वो भी करना है। इसमें आपको रहीम के कुछ अन्य दोहे इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। आपका पाठ खत्म हो गया, लगता है समझ में तो आ ही गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से आगे और काम करने का मन होता है। तो थैंक्स।